प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी इच्छा हमको बतला जा कि बनाए तुझे मन का राजा। तेरी इच्छा हमको बतला जा कि बनाए तुझे मन का राजा। अब ना चाहिए हमें, हम है तेरे, तेरी महिमा गाने। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में सारे श्रोताओं को नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 8वां अध्याय उसका 10वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 10। जब यीशु ने यह सुना तो अचंभा किया और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इस्राएल के किसी व्यक्ति में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। मत्ती रसूल समाचार 8वां अध्याय 5 से लेकर 13 पदों में हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक सूबेदार का दास को चंगा करते हैं। जब सूबेदार यीशु मसीह के पास इस खबर को पहुंचाते हैं कि उसका दास बीमार है, मरने पर है, अत्यंत पीड़ा में है, यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यह तो ध्यान देने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह कितना भी व्यस्त हो, जो लाचार है, संकट में है, क्लेश में है, उसका मदद करने के लिए वो तैयार है और दयालु और करुणामय है। लेकिन सूबेदार ने उसको रोका। सूबेदार बोलते हैं, हे प्रभु, उसका 8वां पद में, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और उसने उसके बाद कहा कि मैं भी एक अधिकारी व्यक्ति हूं, और उसने कहा कि मेरे अधीन में सिपाही है। मैं किसी को बोलेगा जाओ तो जाते हैं, आओ तो आते हैं। यह सुनकर यीशु मसीह का जवाब है, हमने जो पढ़ा, अचंभित होकर कहते हैं, सारे इस्राएलियों में ऐसा बड़ा विश्वास नहीं देखा। ध्यान देने की कई बातें इधर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखता है। जब हम मत्ती 6:30 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग अल्प विश्वासी लोग हो। मरकुस 4:40 में पढ़ते हैं, प्रेरितों में या शिष्यों में पूछते हैं, तुम्हें विश्वास नहीं, उनके अंदर कोई विश्वास नहीं देखा। तो इसका मतलब यीशु मसीह हमारे अंतःकरण के विश्वास, हम कितना भरोसा रखते हैं, कितना विश्वास रखते हैं, इस बात को देखता है। क्योंकि हम लोग पढ़ता है इब्रानियों की पत्री में भी, विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर का प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अलग अलग धर्म में लोग ईश्वर के पास आते हैं कर्मों के द्वारा, बत्ती जलाते हुए, मुर्गी को काटते हुए, नारियल को अर्पण करते हुए, या किसी न किसी प्रकार का भले कर्म या धार्मिक कर्म के द्वारा वे परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, आकर उसकी आशीषें पाना चाहते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताते हैं, जब हमें परमेश्वर के पास पहुंचना है, कर्मों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के साथ आना है। इब्रानी 11:6 में ऐसा पढ़ते हैं, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पढ़ते हैं, ये जो सूबेदार अपना विश्वास अपना शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा प्रकट किया, और उस विश्वास को यीशु मसीह नोट किया, ध्यान दिया, और ध्यान देकर कहते हैं, ये बड़ा विश्वास है। मेरे प्यारे भाई बहन,
आज आपका विश्वास कैसा विश्वास है? आपको देखकर यीशु मसीह बोलेंगे, हे अल्पविश्वासी, या तुम अविश्वासी हो, या बड़ा विश्वास है? इस सूबेदार को बड़ा विश्वास कहने का कारण क्या हो सकता है? हम दो बातें खास तौर से देखते हैं। इस सूबेदार जो अन्य जाति है, यहूदी नहीं है, और वो कहते हैं मैं अयोग्य व्यक्ति हूं, आप मेरे घर में पहुंचने के लिए मैं योग्य नहीं। ये बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एक सच्चाई है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारा अयोग्यता को हमें कबूल करना है। अयोग्य, अभागा, दुर्बल, दुश्मन जैसे व्यक्ति परमेश्वर के सामने दावा नहीं कर सकते हैं, घमंड नहीं कर सकते हैं। हमारी कमियों को, कमजोरी को कबूल करना है। उसके अलावा वो जो व्यक्ति ने क्या बोला, आपके शब्दों में अधिकार है। वो बोला मैं अधिकार हूं, मुझे अधिकार है, मैं अधिकार के अधीन रहता हूं, मेरे ऊपर स्वामी है, वो मुझे बोलेगा तो मुझे करना पड़ता है। मेरे अधीन में सिपाही है, मैं उसको बोलेगा तो वो करता है। यीशु मसीह को बोलता है आपके शब्द में अधिकार है, आप अधिकारी है। देखिए, इस बात को हमें विश्वास करना है। चाहे यीशु मसीह यहाँ सामने नहीं हो तो भी दूर से उसका शब्द के ऊपर इतना प्रभाव है। सब कुछ अपने शब्द से बनाया, अपने शब्द से बनाया उतना नहीं, सब कुछ अपने शब्द से संभालते हैं। और उस प्रभु का शब्दों में ताकत है, उसका वचन में ताकत है, उसका वचन में सामर्थ है। और वो इस सूबेदार ने कबूल किया, अंगीकार किया। आप मेरा घर में नहीं आएगा तो भी यहाँ से एक शब्द बोलेगा तो मेरा दास चंगाई पाएगा। वो विश्वास किया। यीशु मसीह बोला ये बड़ा विश्वास है। उसका परिणाम क्या है? 13वां पद में यीशु मसीह बोलते हैं, जा तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो, और सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर के पद में एक सबक बताता है। 11वां पद में, मैं तुमसे कहता हूं, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोजन करने बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे और वहां रोना दांत पीसना होगा। अर्थात यहूदी लोग जो परमेश्वर का लोग मानते हैं, यहूदी लोग जो परमेश्वर का वचन पढ़ा है, दावा करते हैं, हमेशा के दंड में जाएंगे, क्योंकि वे यीशु मसीह का इनकार किया, उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जो अविश्वासी, जो अन्य जाति लोग, जो दुनिया के कोने कोने से वे यीशु मसीह के पास आएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसके राज्य में उसके साथ रहेंगे। ये तो आश्चर्य की बात है। आज भी ऐसी बातें होते हैं। मसीही परिवार में जन्म होने के बावजूद भी विश्वास नहीं, अविश्वासी के समान रहते हैं। लेकिन बहुत सारे अन्य जाति लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, आशीषें पाते हैं, जिंदगी रूपांतर होते हैं। सवाल ये है, आपका विश्वास कैसे है? आज क्या आपको देखकर यीशु मसीह बोलेंगे आपका बड़ा विश्वास है, या अल्प विश्वास है, या आप अविश्वासी हो? प्रभु इन वचनों से आपको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।